डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं आपका अपना साथी शिकुल कुमार। आज हम कोतवाली ब्लॉक के मसूरी गांव में आए हैं, जहां पर कृष्णा भाई ने अपने फार्म बना रखे हैं, पोल्ट्री फार्म, जो बॉयलर पोल्ट्री फार्म है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से पोल्ट्री फार्म बनाएं। कोई नया फार्मर है तो वह किस तरह से पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करे, कच्चे फार्म से करे या फिर पक्का बना के करें। तो कृष्णा भाई, हमें ये बताइए कि आपने दो तरीके के फार्म बना रखे हैं। एक तो ये पक्का सेट है आपका और एक कच्चा है। को किस तरह का फार्म बनाना चाहिए? फार्म में तो पक्के बनाने में ही फायदा है। पक्का फार्म मजबूत बहुत होता है। दिखाइए, पक्का फार्म इधर बना रखा है कृष्णा भाई ने। आइए इधर आइए आप कह रहे हैं कि पक्का फार्म बनाना चाहिए, तो उसमें क्या प्रॉफिट है फार्मर को? प्रॉफिट क्या, एक तो इसमें बारिश का खतरा नहीं जी आंधी तूफान का खतरा नहीं। ये तो ऐसा हो गया जैसे अपना घर का मकान हो गया। जी, नीचे बुनियाद भरी, ऊपर ये कॉलम खड़े करे। दिखाइए, देखिए बुनियाद किस तरह से भरी हुई है और सारी चीज़ इनको दिखाइए। एक बार कैमरा घुमा दीजिए इधर से। ये सारा अच्छा, एक चीज़ बताइए कृष्णा भाई, ये जो आपने फार्म बना रखा है, कितने बच्चों का फार्म है और कितनी जगह में है? ये 1000 बच्चे का फार्म है। 1200 फुट एरिया है इसकी, 1200 स्क्वायर फुट। और इसे बनाने में ये जो ईंटें लगी हैं, ये कितनी लग जाती हैं लगभग? इसमें तो काफ़ी खर्चा आ जाए। 1 लाख रुपये चिक्स के फार्म बनाने में 1 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। और इसमें आपने ऑटोमेटिक जो ये डिब्बे लगा रखे हैं, इनमें कितना खर्चा आ जाता है? ये ऑटोमेटिक फिल्टर जो है 200 रुपये का एक पड़ेगा, पानी वाला। 200 रुपये? हाँ, फिटिंग के साथ। हरियाणा से लेबर आवेगी, वहीं फिटिंग करके जाएगी फार्म में। अच्छा, और चिक्स के जो फीड के लिए जो फिल्टर लगाए जाते हैं, वो कितने लगाए जाते हैं 1000 बच्चे में? 1000 बच्चे में 20 फिल्टर तो पानी के चाहिए, 20 ही दाने के चाहिए। 20 फिल्टर पानी के और 20 ही दाने के। तो अभी ये आपका कितने दिन का चिक्स है? ये मेरा 35 दिन का हो गया। 35 दिन का हो गया। कितना वेट होगा इसका 35 दिन का एक बच्चे का? वेट होगा इसका करीबन 2 किलो के करीब में। और कितना फीड खा गया होगा ये? फीड खा गया होगा ये 3 किलो के करीब में। मतलब एक चिक से 3 किलो फीड खा के और 2 किलो के आसपास। हाँ, मतलब इसका वेट 3 से 3.25 किलो खा ले। 3 किलो 350 ग्राम इस तरीके का खा के 2 किलो वजन आ जाए। तो आप जो फार्मर को, नए फार्मर जो होते हैं, उनको यही राय देंगे कि आप पक्का फार्म बनाएं? हाँ, पक्के की राय दे देंगे। पक्का ऐसा बढ़िया फार्म ही नहीं। लेकिन जो जिनका मतलब जो नए युवा होते हैं या नए फार्मर होते हैं, जो नया मतलब कि एक बहुत अच्छी सोच लेके फार्म बनाते हैं और उनका बजट कम होता है, तो वो किस तरीके का फार्म बनाए? आओ आपको कम बजट का भी फार्म दिखाते हैं। चलो दिखाइएगा। ये कम बजट में तैयार हो गया। अच्छा, ये जो आपका फार्म है, ये कम बजट में तैयार हुआ है? ये कम बजट में तैयार हो गया। आइए अब आपको कम बजट का फार्म दिखाते हैं कि जो नए फार्मर होते हैं, वो नए युवा होते हैं या फार्मर होते हैं, वो फार्म करना चाहते हैं, कम बजट में अच्छी आमदनी कर पाएँ, तो वो किस तरह के फार्म बनाएं, हम जानते हैं कृष्णा भाई से। जी बताइए। अब देखो, ये कम बजट का फार्म है। अच्छा, ये जो आपने पत्ती और बांस लगा के किया? गन्ने की पत्ती डाल रखी, बांस और ये लिप्टिस के सोंठ खड़े हैं, इस तरीके से बना रखा है। तो ये जो आपने फार्म बना रखा है लिप्टिस के सोट और गन्ने की पत्ती के और बांस के साथ, और इसमें सर्वे भी लगे हुए हैं, जो बीन पुले होते हैं, तो ये कितनी जगह में बना रखा है और कितने बच्चों का है? ये 5000 बच्चे का फार्म है। 5000 बच्चों का फार्म है। कितनी जगह है लगभग? ये होगी करीबन 6 से 6500 स्क्वायर फुट। 6 से 6500 स्क्वायर फीट। और फिटिंग वही है 200 रुपये पर डब्बा? हाँ, फिटिंग वही है 200 रुपये पर डब्बा। जब भी वो फार्म बनाओ तो इसमें बीच वाली लाइन जरूर ले लो। अच्छा, ये जो लाइन होती है सपोर्ट के लिए, हाँ। दिखाइए ये लाइन, ये बीच वाली जो लाइन है फार्म बनाने में, जब भी कोई भी फार्म बनाए तो ये बीच वाली लाइन ज़रूर बनाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो बांस की जो दूरी होती है एक दूसरे से लेके, तो ये काफ़ी लंबी होती है, तो ये लचकती है। जब बारिश पड़े या फिर आंधी आए, तूफान आए, तो उसमें ये नीचे को लचक जाती है। अगर ये बीच में सपोर्ट लगा देंगे तो ये नीचे को नहीं लचकेगी। और यहाँ पे देखिए, एक बांस से दूसरे बांस की दूरी लगभग 2 फीट की है। 2 फुट की दूरी है एक बांस से दूसरे बांस की। और इसमें सर्वे फंसा रखे हैं ये जो है, तो इससे क्या होगा, ये अगर बारिश पड़ती है या हवा आंधी ऊंधी आती है, कुछ भी होता है, तो ये नीचे को लचकेगा नहीं। इसलिए इन्होंने सारी मजबूती सही आंधी तूफान की। आंधी तूफान की सारी मजबूती, कितना ही आंधी तूफान आ जाओ सभी बर्दाश्त करेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने यहाँ पे एक तो ये लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है, एक लाइन ये होगी, क्या ये 2 लाइन ही रहेंगी इसमें? हाँ, पानी की लाइन काफी है। पानी के लिए 2 हाँ, लाइन? 2 लाइन साइडों में होगी, एक लाइन बीच में दाने की आ जाएगी। अच्छा, बीच में मतलब बीच में एक ही लाइन होगी दाने की? एक इधर रहेगी दाने की, एक उधर रहेगी, एक बीच में रहेगी। 3 लाइन दाने की रहेंगी, 2 पानी की रहेंगी। 3 लाइन दाने की और 2 पानी की। 2 पानी की।
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कितनी अच्छी फिटिंग कर रखी है और कितने अच्छे तरीके से फार्म बनाया है। इनका फार्म कच्चा होने के बाद भी काफ़ी मजबूत फार्म बना हुआ है। और ये आपके यहाँ पे जो रखी है ये काली सी, ये क्या है? ये बुखारी है, बच्चे में गर्मी पैदा करने का लायक। तो मतलब बच्चे में गर्मी कब तक पैदा की जाती है, मतलब कितने दिन तक के लिए? 8 से 10 दिन तक। 8 से 10 दिन? जिस दिन से बच्चा आगा ना, 1 दिन से लेकर 10 दिन तक गर्मी रखनी है। अच्छा। इसके अंदर लकड़ी का बुरादा भरते हैं, आरा जी, मशीन वाला, जी, वो उठा कर बुखारी में रख दें जी। तो वो व्यवस्था अलग की जाती है? हाँ वो अलग है, उसमें धुआं बाहर जाता है, गर्मी गर्मी अंदर रहती है। अच्छा। तो एक छोटा सा बजट बताइए हमें, जैसे कोई नया फार्मर है वो 1000 बच्चे का जो 1000 चिक्स पालना चाहता है कच्चा फार्म बना के इस तरीके का, तो उसमें कितना मतलब लग जाएगा, कितना पैसा लग जाएगा? कितना खर्चा आ जाएगा? जी करीबन 20 से 25 हज़ार में हो जाएगा 1000 फुट का, 1000 बच्चे का। हाँ 20 से 25 हज़ार में ये 1000 बच्चे का फार्म। अच्छा, ये आपने जाली लगा रखी है, ये जो जंगली जानवर होते हैं और जो बाहर के जो पंछी होते हैं उनको रोकने के लिए लगा रखी है? रोकने के लिए। अच्छा, तो इससे बाहर के कोई जंगली जानवर का खतरा नहीं रहता? इससे सांप भी अंदर नहीं आना, इतनी बारीक जाली है जी। और मजबूत है, सस्ती की सस्ती है। ये कितने रुपए किलो में पड़ जाती है? ये पड़ जाएगा करीबन 100 रुपये किलो। 100 रुपए किलो? हाँ चढ़ती बहुत है। अच्छा, तो इसकी हाइट तो शायद 5 फुट की होगी? ये 5 फुट की हाइट की है। अच्छा, और ये आपने जो लगा रखे हैं पिलर टाइप के, हाँ। ये आपने तो बनवाए होंगे ना फिर ये? हाँ बनवाए ये। अच्छा, तो ये वाले अच्छे होते हैं या फिर ये साइड में? साइड में कौन सा होना चाहिए? यही साइड होना में तो यही सक्सेस है, क्योंकि जो आंधी तूफान आता है वो इधर से पेल लगा, जी जी जी। तो ये हिलने का नहीं है बिल्कुल भी। नीचे बुनियाद भरी हुई है इससे। मतलब देखिए इन्होंने अंशुल इधर दिखाइए, इन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नीचे से बुनियाद भर रखी है, जो एक नींव होती है ना, नींव जो मकान में लगाते हैं, मकान बनाने के लिए नींव भरवाते हैं, वो नींव भरवा रखी है इन्होंने। और ऊपर से ये पिलर टाइप में इन्होंने खड़े कर रखे हैं। तो इसको देखिए इन्होंने काफ़ी मजबूती कर रखी है, क्योंकि अगर हम साइड में ये अगर फार्मर कोई भी फार्मर साइड में बांस बल्ली लगाएगा तो आंधी तूफान में रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, इनको ज़्यादा नीचे वो गाड़ नहीं पाते हैं, ज़मीन से 1-1.5 फीट नीचे रहती है और साइड में जो पानी उनी भरता है नीचे, तो उसके कारण ये हिल जाती हैं, तो हवा आंधी में वो फार्म गिर जाते हैं। अब ये है इन्होंने जो है नींव भरवा के पिलर लगा रखे हैं, तो ये हवा आंधी का इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद इन्होंने इतनी अच्छी फिटिंग कर रखी है, ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग है इनकी। यहाँ से हिलाइए पूरा फार्म हिल रहा है इनका। तो एक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने फार्म की जो तैयारी करी है, फार्म बनाया है। दूसरा इन्होंने एक सहूलियत ये कर रखी है अपने लिए, क्योंकि ये पानी जो होता है, ये पानी के जो फ़िल्टर लगा रखे हैं इन्होंने, ऑटोमेटिक फ़िल्टर लगा रखे हैं यहाँ पे। अगर ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर ना लगाएं तो इन्होंने यहाँ पे 6 से 7 हज़ार बच्चे पाल रखे हैं और ये 2 सदस्य हैं पालने वाले। अगर ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर नहीं लगाते हैं तो कम से कम 4 सदस्य इनको पानी रखने के लिए चाहिए पूरे दिन में। क्योंकि पता नहीं 3 बार पानी रखा जाए, 4 बार पानी रखा जाए, क्योंकि ये जो चिक्स होते हैं इनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है और बार बार इनकी जो देख रेख जो करनी होती है वो बहुत ज़्यादा करनी होती है। अगर इनकी देख रेख नहीं करते तो फार्मर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें साफ़ सफाई की, देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने यहाँ पे देखिए आप किस तरह से यहाँ पे थोड़ा गीला हो रखा है, लेकिन ये इसको बिल्कुल सुखा देंगे। इस पे भूसी डालेंगे, भूसी डालने के बाद जो इसको मतलब भूसी डालने से पहले इसको इकसार करेंगे, फिर भूसी डाल लेंगे। क्योंकि इसमें अगर गड्ढे रहेंगे तो चिक्स का क्या होता है, चिक्स जब एक जगह से चलता है दूसरी जगह जाता है तो वो भागता है। और देखिए किस तरह से भाग रहा है। बच्चे को देख के किस तरह से चिक्स जो है, देखिए बच्चे को देख के किस तरह से चिक्स भागना शुरू हो गया है, देखिए। तो इस तरह से चिक्स जब भागना शुरू करता है तो अब ये ऊंचा नीचा अगर होगा, यहाँ पे गड्ढे होंगे तो चिक्स की ठोकर लग के गिर जाता है। ठोकर लग के गिरने के बाद पलट जाता है और पलटने के बाद कुछ सेकंड लगती हैं उसको मरने में। तो कृष्णा भाई एक बात बताइए, जैसे आपने फार्म चारों तरफ से बना रखा है ऐसे, तो कुछ कहते हैं कि एक से दूसरे फार्म की दूरी 25 से 30 फीट होनी चाहिए, तो आपने सारा ज्वाइंट कर रखा है, तो ये किस हिसाब से कर रखा है? ये मैंने ज्वाइंट इस हिसाब से कर रखा, मैं अपने इस फार्म में सारा बच्चा एक साथ मंगाता हूँ। अच्छा, इस वाले फार्म में? हाँ। मतलब शुरू में जो बच्चा मंगाते हो छोटा बच्चा, वो इसमें तैयार करता है? हाँ इसमें तैयार करता हूँ। इसमें रोकता हूँ मैं 8 से 10 दिन बच्चा। अच्छा 8 दिन बच्चा रुक जाए मेरा, उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी जगह बढ़ाता चला जाऊँ। अच्छा, फिर इधर से आप बच्चा बढ़ाते चले जाएंगे और वो बच्चा शहर में हो जाएगा। जब बच्चा इधर आ जाएगा जब ही मार्केट में। इसीलिए ये खाली पड़ा है? इसीलिए खाली पड़ा है। जब बच्चा वहाँ तक पहुँच जाएगा तो आप इसे मार्केट भेजना शुरू कर देंगे? इस हिसाब। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए, जैसे आदमी सोचता है, जैसे आपने 6000 बच्चों का 7000 बच्चों का फार्म है आपका,
एक का ये छोटा वाला है और 6 का ये बड़ा वाला है। तो अगर ये 6000 बच्चों का या 7000 बच्चों का फार्म आप 3 जगह करके 3 जगह इनके फार्म डिवाइड करके आप अगर बनाते तो क्या इसकी दूरी आप ऐसे ही रखते या अलग तरीके से ना इस तरीके से तो बनता नहीं, फिर वो दूसरे तरीके से बनता। फिर किस तरीके से बनाते हैं आप? फिर इस तरीके से बनता, एक साइड हमारा ये हो गया। जी। अगर हम 3 साइड में बनाते हैं इसे तो कम से कम 30 फुट से कम तो जगह चाहिए नहीं। मतलब चारों तरफ से एक दूसरे फार्म की 30 फुट से कम जगह नहीं चलेगी। चाहिए। जितनी फालतू रख लोगे उतना तुम्हारा लैग बढ़ेगा। जितने भी फालतू कर लोगे 30 फुट से कम नहीं चाहिए। अच्छा, तो अगर मतलब 30 फुट से कम करते हैं जी। तो इस वाले फार्म का गैस निकल कर दूसरे में जाएगा, दूसरा निकल कर तीसरे में जाएगा। गैस का मतलब होता है गर्मी। अच्छा, और जो गर्मी निकल के दूसरे में गर्मी जाएगा, गर्मियों में बहुत परेशान करती है। मतलब इसे बच्चे को बड़ा होने के बाद गर्मी की ज़रूरत नहीं है, इसे एक नॉर्मल टेम्परेचर अच्छा। तो इनका कहना है कि मैं जो बच्चा पालता हूँ वो 7000 बच्चा पालता हूँ और शुरू में जो लाता हूँ बच्चा वो इस पक्के फार्म में डालता हूँ। तो इसमें जो बच्चे का एक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसका क्योंकि गर्मी देनी होती है तो उस हिसाब से पक्का फार्म ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे बच्चे को बढ़ाते चले जाते हैं, जगह बढ़ाते चले जाते हैं और जब इनका बच्चा बड़ा हो जाता है पूरा तो उसको अपने मार्केट भेज देते हैं। अगर यही 7000 बच्चे 3 जगह डिवाइड करके अगर पालते तो इन्हें एक दूसरे फार्म की जो दूरी रखनी थी वो 30 से 35 फीट रखना था गैप, क्योंकि 30 से 35 फीट अगर गैप रखेंगे तो एक दूसरे फार्म का गैस एक दूसरे में नहीं जाएगा। और क्योंकि छोटा बड़ा बच्चा होता है तो अब ये भी पता नहीं चलता कि छोटा बच्चा है तो उसमें बीमारी आ गई तो दूसरे फार्म में जाने का चांस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसकी दूरी ज़्यादा रखनी होती है। हमने आपको पोल्ट्री फार्म की जानकारी दी, किस तरह से पोल्ट्री फार्म बनाना चाहिए, पक्का बनाए आज हमने आपको दी है। और सबसे बड़ी जानकारी इसमें यह है कि जो भी फार्म बनाए चाहे वो कच्चा बनाए या पक्का, अगर कम बच्चों का करते हैं तो कोई नहीं, अपने बजट के ऊपर बात है, ऑटोमेटिक सिस्टम ना लगवाएं, जो पानी के डिब्बे होते हैं वो ऑटोमेटिक ना लगवाएं। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है और थोड़ी मेहनत कम करनी है तो पानी के जो है डब्बे ऑटोमेटिक सिस्टम लगवाएं, जो पर डब्बा 200 रुपये उसकी कॉस्ट आती है। और फिर दूसरी चीज़ उसमें एक है, अगर आप ऑटोमेटिक डब्बे लगवाते हैं तो आप इस तरह से ये जो टैंक रखे हुए हैं यहाँ पे इस तरह से 2 टैंक रखवाइएगा, क्योंकि एक में आप दवाई लगाएंगे और एक में आप दवाई लगा सकते हैं और दूसरे में जो है नॉर्मल पानी, क्योंकि इसमें पानी का भी ऐसा होता है ज़्यादा पुराना पानी नहीं चलता, उसी हिसाब से आप टैंक रखवाइएगा। तो अगर आप ये सिस्टम नहीं करवाते तो आपको उसमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक टैंक रखवा लेते हैं और दूसरा टैंक नहीं रखवाते तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। और मेहनत इसलिए पड़ेगी क्योंकि दवाई लगानी होती है, अगर बीमारी आ जाती है तो उसके लिए दवाई लगानी होती है, तो दवाई आपको फिर जो है ऑटोमेटिक डिब्बे ना लगा के वैसे जो डब्बे होते हैं वो लगाने होंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।